में जो कोरोना संक्रमण है वो तेज़ी से पैर पसार रहा है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 419 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर हम बात करें विश्व की तो भारत विश्व का तीसरा ऐसा देश हो गया है जहां संक्रमण सबसे ज़्यादा है और जहां मौत का आंकड़ा जो है वो 25,000 पार हो चुका है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार कोरोना से है बेहाल? तो इस पे चर्चा करने के लिए, इस पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चैनल हेड रवि सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद समरीन। ये बहुत ही बड़ा सवाल इसको कह सकते हैं कि क्या बिहार बेहाल हो चुका है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कम से कम 3 घंटे की उनकी एक बैठक थी जिसको उन्होंने समीक्षा किया कि राज्य में कोरोना से निपटने के लिए सरकार की क्या तैयारी है और सरकार को क्या करनी चाहिए। समीक्षा बैठक में नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि जो रोज़ जो 10,000 टेस्ट हो रहे हैं उसकी संख्या और बढ़ाई जाए, दोगुनी की जाए। जैसा उनका कहना है कि 20,000 से ज़्यादा टेस्ट होने चाहिए हर रोज़। इसका माने ये है कि बिहार में कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैलते जा रहा है। मुख्यमंत्री की चिंता इस ओर इशारा कर रही है कि बिहार ज़रूर बेहाल है। कहना नहीं होगा कि राज्य के अस्पतालों में जहाँ जहाँ भी कोविड-19 का इलाज हो रहा है वहाँ अब लोगों के रहने के लिए, उनको रखने के लिए जगह नहीं है। एम्स में कल ही हंगामा हुआ था, परसों देर तक ये हंगामा होता रहा कि 3 कोरोना के मरीज़ एम्बुलेंस में बैठे रहे, 3 से 4 घंटे तक इंतज़ार किया, फिर भी उनको बेड नहीं मिला और बेड के लिए लड़ाई की गई। हम ये सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे सर, लेकिन अपने जो लोग हमसे जुड़े हैं मैं उनको बताना चाहूँगी कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक की और बैठक में उन्होंने ये साफ कह दिया कि जो जांच है, जैसा कि सर ने भी बताया कि जो जांच का लक्ष्य था वो 10,000 जो प्रतिदिन हम जांच का जो लक्ष्य था वो हमने प्राप्त कर लिया है और अब उन्होंने कहा है कि इस जांच के लक्ष्य को अब बढ़ा दिया जाए। तो अब इसे जो है 20,000 प्रतिदिन का जो उन्होंने टारगेट फिक्स किया है। तो सर हम बात करेंगे और उन्होंने एक और बात कही है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मत डरिए क्योंकि हमारा रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा चला जा रहा है। अगर हम देश की बात करें तो सर ये जो है कुछ समझ नहीं आया। एक तो बात है कि वो कह रहे हैं कि रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन पिछले दिनों एक सप्ताह की देखें तो बिहार में रिकवरी रेट घटा है। जहाँ 75% था वो 73% हो गया है, तो वो रिकवरी रेट घटा है। हालांकि ये राहत देने वाली बात है कि देश का जो औसत है उससे बिहार का औसत अच्छा है। बिहार में रिकवरी रेट 73% है और ये राहत देने वाली बात ज़रूर है। लोग जल्दी रिकवर कर जा रहे हैं, तो पैनिक होने की, डरने की और इससे दहशत में होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने ये कहा है। मुख्यमंत्री के कहने के पीछे ये है कि बिहार में लोग तेज़ी से रिकवर हो, इस बीमारी के जद में लोग आ रहे हैं लेकिन ठीक भी हो रहे हैं। 5,000 से ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं। कुल मरीजों की संख्या 17,000 के आसपास है और 5,000 उसमें से ठीक भी होकर अगर हम पटना की बात करें, अगर हम राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ जो कोरोना के मामले अब तक सामने आए वो 3,000 पार हो चुका है आंकड़ा। और वहाँ अगर मुख्यमंत्री साहब ये बात कह रहे हैं कि डरिए मत, पैनिक मत होइए, और जिस हिसाब से जो है मामले सामने आ रहे हैं और बिहार की भी बात करें तो मामले कई सामने आ चुके हैं, तो ये डर क्यों नहीं? हाँ, डर तो बिल्कुल लोगों में होना चाहिए और ये लॉकडाउन भी इसीलिए किया गया है क्योंकि सरकार डरी हुई है, इसीलिए ये लॉकडाउन भी किया गया है। ये 16 तक ही होना था, अब उसको 31 जुलाई तक किया गया। अब पूर्ण लॉकडाउन के लिए आज से मुस्तैदी भी दिख रही है। सरकार के नुमाइंदे सड़कों पर हैं, पुलिस मुस्तैद दिख रही है कि लॉकडाउन का किसी तरह से पालन कराया जाए। पर वो अभी भी, चूँकि ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, ऑटो रिक्शा में लोग सवार हो रहे हैं, भर भर के लोग इधर से उधर जा रहे हैं, बाइक में, कार में, और ऐसे बाज़ार में शाम को जैसे ही सब्जी की दुकानें खुल जा रही हैं, बाज़ार खुल जा रहा है तो वहाँ भीड़ हो जा रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ही नहीं समझ रहे हैं, शायद ये है। तो सरकार की चिंता ज़रूर है, सरकार डरी हुई है, इसीलिए लॉकडाउन का ऐलान हुआ है। सरकार के मुख्यमंत्री जब 3-4 घंटे तक मैराथन बैठक करते हैं इस पर, तो ये सरकार की चिंता का ही विषय है। और फिर उन्होंने कहा है कि आइसोलेशन वार्ड अस्पतालों में बढ़ाया जाए। उन्होंने और अस्पतालों को चिन्हित करने की बात की है कि कुछ और अस्पतालों को चिन्हित किया जाए, उसमें आइसोलेशन वार्ड बढ़ाया जाए। एक एडवाइजरी जारी करने के लिए उन्होंने कहा है कि जो लोग होम क्वारंटीन हैं, जो अपने घर में ही अगर वो क्वारंटीन में हैं, तो उनके लिए एडवाइजरी किया जाए कि किस तरह से उनको रहना है, कैसे रहना है। तो सरकार की चिंता है क्योंकि मुख्यमंत्री को जब खुद बैठना पड़ा, स्वास्थ्य विभाग
और ये स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं मंगल पांडे, वो कितना कुछ इसमें सक्सेस हो पाए। अगर ऐसा होता तो मुख्यमंत्री को 4-5 घंटों की मैराथन बैठक नहीं करनी पड़ती। तो उनके हाथ से चीज़ें निकल गई हैं। अब सीएम ने खुद कमर कस ली है और सीएम खुद उस पर चिंतित हैं और बातें कर रहे हैं, तो ये तो ठीक है। लेकिन आइसोलेशन वार्ड आप बढ़ा रहे हैं, आप लोगों को एडवाइजरी दीजिए, लेकिन जो लोग जा रहे हैं अस्पताल में कि मेरी जांच कर लो, उनको भगाया जा रहा है कि आज नहीं कल आना, ये 2 दिन के बाद आना। कई मरीज़ तो अभी भोजपुर ज़िले की परसों की ही बात है कि मरीज़ जांच कराने गया था और वहीं पर उसकी मौत हो गई। और भागलपुर में एक दवा की दुकान पर दवा लेने गया मरीज़, वहीं पर उसकी मौत हो गई। तो ये जो है, सरकार अगर चिंतित रहती तो उनको पता है, लोग खुद जाके कह रहे हैं कि मेरी जांच कर लो, तो उस इलाके को क्या घेरा गया, क्या उसको सील किया गया, उसको करने की क्या तैयारी है, ये तैयारी दिख नहीं रही। कुछ इलाकों को चिन्हित करके और वहाँ सरकार कहती है राजधानी पटना में ज़्यादा मुस्तैदी दिख रही है, बाकी ज़िलों में ये मुस्तैदी नहीं है।